वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो वर्तमान युग में पश्चात और सिद्धांतों को सुन पढ़कर बहुत से मनुष्यों के हृदय में ये बात बैठ गई कि जड़ पदार्थों से, पांच भूतों से चेतन जीवात्मा की उन्नति होती है। ये सबके हृदय में बैठ गया है, किंतु यह मान्यता शास्त्र विपरीत तो है ही, युक्ति से भी विपरीत है। यदि ऐसी ही बात होती तो जो मनुष्य मर जाता है उसका पंच भौतिक शरीर तो यहां विद्यमान है, यहां विद्यमान है ही, और उसमें जिस भूत की कमी हो उसकी पूर्ति करके उसमें नए जीवात्मा को क्यों नहीं तैयार कर लेते हैं? नए जीवात्मा को क्यों नहीं तैयार कर लेते? तो जो बालक तथा जवान मनुष्य है वो मर जाता है तो उसके तो प्राय सभी अवयव अच्छी हालात में ही विद्यमान रहता है। उसका शरीर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है, तो उसमें तो जीवात्मा को तैयार कर लेना बहुत ही सीधा काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु ऐसा होता नहीं, इसलिए उसका कथन बिल्कुल असंगत और गलत है। दूसरी बात है कि उसमें यह विचारणीय है कि जीवात्मा तो वहीं शरीर से निकलकर चला जाता है और शरीर यहां ही पड़ा रहता है, तो यह प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसलिए जीवात्मा और पंचभौतिक शरीर भिन्न भिन्न है, वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। और तीसरी बात है कि यह विचारणीय है कि उसमें जन्म से ही कोई मनुष्य तो दुख पाता है और कोई सुख। तो ये भेद क्यों है? उन्होंने इस जन्म तो अभी तक कोई पाप या पुण्य किया ही नहीं, दोनों साथ ही जन्म लिए और दोनों साथ जन्म लिए, एक को सुख हो रहा है एक को दुख हो रहा है। और दोनों जन्म लेने पर कोई पाप भी नहीं किया, तो फिर उसको दुख सुख क्यों? तो मानना पड़ेगा कि पूर्व में किए हुए बुरे कर्म का फल जो पहले मनुष्य का जन्म होता है, अब कहेंगे कि पहले मनुष्य का जन्म कैसे होता है? तो मनुष्य जो कर्म करता है उसका भोग जो है अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है, इस जन्म में भोगता है, और जो बच जाता है उसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है उसको। अब किसी से कर्जा लिया हो और उसको चुकाए नहीं, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए उसको पुनरुपि जन्म लेना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। चाहे वो पुत्र के रूप में जन्म ले, चाहे किसी रिश्तेदार के रूप में जन्म ले, लेकिन उसको जन्म लेना पड़ेगा उस कर्ज को चुकाने के लिए। इसलिए मानना पड़ेगा कि पूर्व में किए हुए बुरे कर्म का फल दुख और अच्छे कर्म का फल सुख होता है। तो संसार में दो प्रकार के प्रत्यक्ष हैं। संसार में दो पदार्थ प्रत्यक्ष है, जड़ और चेतन।
तो जो जानने समझने और देखने में आता है वह जड़ है, और जो जानने समझने और देखने वाला है वह चेतन है। तो जितना भी सब दिखाई देता है समान, जितनी भी दिखाई देते हैं वृक्ष पहाड़, ये सब जड़ है, और उसको देखने वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये चेतना है। तो उस जानने में आने वाले पदार्थों से भिन्न है। तो जड़ पदार्थ को तो सुख दुख होता ही नहीं है। तो जड़ के संबंध में चेतन जीवात्मा को ही सुख दुख होता है। यह बात भी स्पष्ट है। यह बात स्पष्ट ही देखी जाती है। सभी जड़ पदार्थ बदलते रहते हैं। काल के संबंध में शरीर की आयु, माप और वजन में घटना बढ़ता रहता है, इसलिए वह क्षण भंगुर और परिवर्तनशील कहा जाता है। किशोर अवस्था में कुछ उसका वजन अलग रहेगा, युवावस्था में कुछ अलग रहेगा, उसका रंग स्वरूप सब बदलता जाएगा। तो इसलिए क्षणभंगुर और परिवर्तनशील कहा गया है। किंतु जीवात्मा कभी देश काल के संबंध में घटता बढ़ता नहीं है, वह समान है। और देखा जाता है कि जिस मनुष्य का आत्मा जो 20 वर्ष के पूर्व था वही आज है, किंतु 20 वर्ष के पुरुष मनुष्य का जो शरीर था वह आज ठीक उसी रूप में नहीं, उसका वजन, माप, अवस्था और शरीर के अन्य सब परमाणु भी बदल गए हैं, पर आत्मा तो वही है जो पहले था। वो न कभी बदलता है, न छोटा होता है, न बड़ा होता है। वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो हमारे शास्त्रों में तो यह स्पष्ट लिखा है कि जीवात्मा जो पहले था अब वही है और वही बाद में भी रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं है कि हम किसी काल में नहीं थे या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। पहले भी राजा लोग थे, अब भी राजा है, सिस्टम बदल गया है। और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहे, ऐसा भी नहीं। तो जिस तरह शरीर की अवस्था बदलती है, बचपन, थोड़ा सा जुआ हुआ, जवान हुआ, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हुआ, वैसे ही एक शरीर के बाद दूसरा शरीर भी बदल जाता है, पर जीवात्मा वही रहता है। भगवान ने कहा है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालक रूप जवानी और वृद्धा अवस्था ये होता है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि देह के नाश होने पर जीवात्मा का नाश कभी नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है और दूसरा नया वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा इस पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त कर लेता है। तो शास्त्रों से तो उपयुक्त बात सिद्ध ही होती है और इसके सिवा इसमें युक्ति भी बहुत बलवान है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप तो यह जानते हैं शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाएगा, और ये हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो विचारणीय है, यदि आपकी भी बात सिद्ध हो गई तो देहांत होने पर आपके लिए भी परलोक नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। तो इस पक्ष में तो दोनों के लिए एक समान बात है। तो आपके पक्ष में भी हमारी कोई हानि नहीं, पर यदि हमारा पक्ष ही ठीक निकला कि शरीर के मरने पर जीवात्मा रहता है, तो हम तो परलोक में अपने आत्मा को सुख शांति मिले ऐसी चेष्टा करेंगे, जिससे हमें तो परलोक में वह लाभ प्राप्त हो। वह लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु जो ऐसा नहीं मानेगा वह परलोक के लिए प्रयत्न ही क्यों करेगा, और प्रयत्न किए बिना उसे यह लाभ मिलेगा भी नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार हर्मी लाभ में रहेंगे और वह लाभ से वंचित रहेगा, तथा वर्तमान में भी वह, यदि समाज में नास्तिक समझा जाने लगेगा तो लोग आपसे घृणा करेंगे, आपसे दूरी बनाएंगे, और परलोक को मानने वाला मन में परलोक भय बना रहे। परलोक का भय बना रहने से पाप भी नहीं करेगा, तो उसी की संसार में इज्जत भी रहेगी, तो उसको इस जीवन काल में भी लाभ ही लाभ है। तो मनुष्य की यह धारणा भी है कि जो भी पुराना वस्तुएं हैं, जैसे पुराने शास्त्र, प्राचीन धर्म, प्राचीन रीति रिवाज, इन सबको नष्ट करके नित्य नई वस्तुओं को लेना चाहिए, नया आविष्कार करना चाहिए। किंतु इस विषय में गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। गंभीरता से विचार भी करना चाहिए कि एक प्रकार से तो पदार्थ मात्र ही परिणामी होने के कारण बदलकर नित्य नया होता ही रहता है, और दूसरे प्रकार से विचार कर देखने पर यह प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य पुरानी सभी वस्तुओं को काम में न लाकर सदा नया ही वस्तु को काम में लाए, यह असंभव है। ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग दाल भात रोटी साग खाते हैं, तो उक्त मान्यता के अनुसार तो एक बार जिस पदार्थ को खा लिया उसे फिर दोबारा नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार तो नित्य एक नई वस्तु खाते खाते सब वस्तुएं एक पुरानी हो जाएगी और फिर नई वस्तु कोई मिलेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार दूसरे दूसरे विषयों के संबंध में भी यही बात है कि आज एक स्त्री से संभोग किया, कल दूसरे से, क्योंकि वह तो पुरानी हो गई। तो आज एक कमरे में वास किया, कल दूसरे में। इस प्रकार तो कोई सदा कर ही नहीं सकता है।
यदि कुछ काल के लिए कर भी ले तो भी विचार करने पर वह पशु जीवन से भी गया बिताया जीवन ही सिद्ध होगा। रही सिद्धांत की बात, सो सिद्धांत तो ऋषि मुनियों का देखना चाहिए। वे त्रिकालज्ञ थे, उन्हें तीनों कालों का ज्ञान भी था, उनमें योग और ज्ञान की शक्ति तथा बल बुद्धि थी। अथर्ववेद, नारद पुराण, योग दर्शन, महाभारत आदि जो है हमारे शास्त्रों में काल कौशल की जो अलौकिक बातें आती है वे वर्तमान युग में किसी भी मनुष्य में देखने में नहीं आती है और उसको कोई भी मनुष्य नहीं दिख सकता है। पूर्व काल में मनुष्यों में तप, योग और मंत्रों की अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां प्रत्यक्ष थी। उसके लिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में सब लिखा हुआ है, हमारे ऋषि महर्षियों ने सब लिखा है। तो पहले ब्रह्मास्त्र थे, पशुपतास्त्र थे, नारायणास्त्र थे, इंद्रास्त्र थे, वरुणास्त्र थे आदि अस्त्रों की जो शक्तियां शास्त्रों में बतलाई गई है वैसी शक्तियां आज के एटम बम, अणु बम आदि किसी भी अस्त्र शस्त्र में नहीं है जो पहले थी। तो कुबेर के पुष्पक विमान था, करदम मुनि के विमान था, राजा साल्व के शोभ विमान था और राजा उपरिचर वसु विमान की ओर ध्यान दीजिए तो कितने विचित्र थे। इसी प्रकार अनेक विचित्र विमानों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। ऐसे वायुयान वर्तमान में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते। सिद्धियां थी, सिद्धियां भी जैसी उस समय कपिल, भरद्वाज आदि मुनियों में थी, जैसे आदि मुनियों में थी वैसे आज नहीं देखने में आती है। श्री हनुमान जी में भी कैसी विचित्र सिद्धियां थी। वे इच्छानुसार छोटा, हनुमान जी की इच्छानुसार छोटा हो जाते थे और बड़ा विशाल रूप भी धारण कर लेते थे। श्री वेद व्यास जी में कैसी अलौकिक शक्ति थी कि उन्होंने मरी हुई 18 अक्षौणी सेना को बहुत वर्षों के बाद भी बुलाकर दिखा दिया तथा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों का कला, कौशल और ज्ञान आज की अपेक्षा बहुत ही बड़ा चढ़ा था। दर्शन शास्त्र के रचयिता और ऋषि मुनियों की बुद्धि की प्रखरता उनके ग्रंथों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है। और महर्षि पतंजलि ने शरीर की शुद्धि के लिए चरक की, आत्म की शुद्धि के लिए योग दर्शन की और वाणी की शुद्धि के लिए अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। और उनके जैसा विद्वतापूर्ण ग्रंथ आज कोई भी नहीं रच सकता है। उन ऋषि मुनियों के तप, योग बल और मंत्र की अद्भुत सामर्थ्य थी। श्री च्यवन ऋषि ने अपने तप से राजा शर्याती के सेना के मल मूत्र बंद कर दिए और मंत्र के बल से देवराज इंद्र के हाथी भी स्तंभित कर दिया तथा कृत्या को पैदा करके इंद्र को परास्त कर दिया। उनके पास सेना का एटम बम आदि कुछ भी नहीं था, किंतु उनमें तप और मंत्रों की अलौकिक शक्ति थी। मंत्र में ऐसा शक्ति होता है। तो इस प्रकार शास्त्र में ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, सिद्धि, शक्ति, अस्त्र शस्त्र आदि की अनेक अलौकिक बातें पाई जाती है।
किंतु जो शास्त्र को पढ़ते नहीं, उन पर विश्वास करते नहीं, उनका तो उपाय ही क्या है? तो वर्तमान में जो रेडियो, बेतार का तार, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, टेलीविजन या बड़े बड़े हवाई जहाज, अणु बम, एटम बम आदि के आविष्कार हुआ, तो यदि कुछ दिनों के बाद ये नहीं रहे तो भविष्य में इनको भी लोग मिथ्या कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषियों ने जो बातें शास्त्र में लिखी है, उनको पुरानी मानकर उनकी अवहेलना कर दे तो यह हम लोग के लिए बहुत बड़ी ही हानिकारक की बात है। भगवान की नीति, धर्म, कानून, मुक्ति के उपाय और जीवात्मा ये परिवर्तनशील वस्तुएं नहीं है, ये कभी पुरानी नहीं होती है और ये न कभी पुरानी होगी, ये सदा नवीन ही रहती है। इसीलिए इसको पुरानी समझकर उनकी अवहेलना करना और नए नए मत मतांतर की स्थापना करना बहुत भारी गलती है। तो कितने ही मनुष्य मानते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। सांसारिक विषय भोगों को भोगना ही सुख नहीं है और सांसारिक सुख न मिले तो यह जीवन ही व्यर्थ है। पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमें इंद्रियों और विषयों के संग से जो सुख प्रतीत होती है, क्या वही वास्तव में सुख है? यदि वास्तव में वही सुख होता तो सदा विद्यमान रहता, पर रहे कैसे? वह तो दुख ही है, उस दुख में ही सुख बुद्धि कर रखी है। जैसे फतिंगे दीप शिखा में सुख बुद्धि करके उसके निकट जाता है, वो सोचता है कि उसको सुख मिलेगा और उसके पास जाता है और वहीं जलकर भस्म हो जाता है। तो यही दशा विषय भोगियों को भोगने में भी है। कोई पुरुष स्त्री से सहवाग करता है तो उसे एक बार क्षणिक सुख प्रतीत होती है, तो परिणाम में उसके बल, बुद्धि, वीर, तेज, शरीर, आयु और इज्जत की तथा परलोक आदि की हानि होती है। तो वास्तव में सुख तो कामनाओं के त्याग में, ईश्वर के चिंतन में, संकल्प रहित अवस्था में तथा समता में है। जो मनुष्य किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता है वही सुखी है, तथा जो मनुष्य संपूर्ण संकल्पों का त्याग करके केवल सच्चिदानंद धन परमात्मा का ही ध्यान करे तो उसे प्रत्यक्ष विशेष आनंद और शांति प्राप्त हो सकती है। यदि परमात्मा में विश्वास न हो तो भी एक क्षण भी यदि संपूर्ण संकल्पों से रहित होकर बैठे तो प्रत्यक्ष शांति मिलती है। जो संपूर्ण संकल्पों से रहित पुरुष है वही सुखी है। तो जो विषयों की कामना करता रहता है उसे ही दुख होता रहता है, क्योंकि सभी कामनाओं की तो पूर्ति हो नहीं सकती है और पूर्ति ना होने पर दुख होता है। तो अनुकूलता में सुख की और प्रतिकूलता में दुख की प्राप्ति ही तो राग द्वेष की उत्पत्ति में हेतु है, तथा वह राग द्वेष ही समस्त अवगुणों और अनर्थों के कारक है। अनर्थों में कारण है। किंतु जो मनुष्य अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहता है, माने बराबर रहता है, उसे प्रत्यक्ष शांति मिलती है, क्योंकि समता ही अमृत है।
यही सब साधनों का फल है और परमात्मा का स्वरूप भी है। तो इसके बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती। सिद्धांत वालों ने आदर किया है, इसे कोई भी करके देख सकता है, आप सभी लोग भी करके देख सकते हैं, ये बात सत्य है। तो कितने ही मनुष्य तो अनुकूल परिस्थिति न मिलने का, प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर इतने घबरा जाते हैं कि इस जीवन को भी व्यर्थ समझने लगते हैं और जानबूझ पर जीवन को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और जानबूझकर जो है जीवन का नष्ट करने के लिए उतारू हो जाते हैं। किंतु यह बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य को आत्महत्या करना, अपने शरीर से प्राणों का वियोग करना किसी भी हालात में, किसी भी सिद्धांत में मुक्ति से लाभप्रद नहीं है, युक्ति से लाभप्रद नहीं है, बल्कि उसमें सब प्रकार से हानि ही हानि है। मनुष्य को इस जीवन में चाहे कितने भी भारी दुख क्यों ना हो, उससे ज्यादा दुख आत्महत्या करने के समय उसे होता है। चाहे वह विष खाकर मरे, चाहे वह जल में डूबकर मरे, चाहे अग्नि में प्रवेश करके वो मर जाए। तो आस्तिकवाद की दृष्टि से तो यह आत्महत्यारे को वर्तमान से भी बहुत अधिक दुख मरने पर होता है, उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। शुक्ल आयुर्वेद में 40वें अध्याय के 3 मंत्र में बतलाया गया है, असुरिया नामते लोका अंधेया तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। तो असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक है, वे सभी अज्ञान और दुख के क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है। तो जो कोई भी हत्या करने वाले मनुष्य हो, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होता है। आजकल कितने ही पुरुष घर के बालकों, पुरुषों और स्त्रियों को सर्वथा स्वतंत्रता दे रहे होते हैं, सर्वथा स्वतंत्रता दे देते हैं। तो उसी में उस बालक को पुरुषों या स्त्रियों भी सुख नहीं होता है और न स्वतंत्रता हो देने वाले को ही सुख होता है, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्रता में बढ़कर व्यभिचारिणी हो जाती है। बुद्धि और विवेक की कमी के कारण वे अपना धन भी खो बैठती है और आजीवन दुख पाती है। तो इस प्रकार पखंडी धूर्तों के पंजे में पड़कर अपना पतन भी कर बैठती है। बालक भी स्वच्छंद होकर उदंड हो जाते हैं, इससे वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। दिखने में भी ऐसा आता है, आप लोगों के आसपास भी सब दिखने में आता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि अपने घर के बालकों और स्त्रियों को ऐसी स्वतंत्रता कभी ना दें जिससे वे स्वच्छंद होकर अपना सर्वनाश कर लें। सभी नहीं, सभी में ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ में है। तो प्रतुत अपने हित के लिए उसको अपने शुद्ध आचरण और प्रेम पूर्वक यथा योग शासन के द्वारा न्यायोचित शिक्षा दे। आजकल स्त्रियों और पुरुषों को मनोरंजन के लिए खेलने की प्रवृत्ति हो गई है, जुआ, ताश, गेम है और बहुत से ही बुरी आदत ऐसे हैं
तो उसमें मनुष्य का समय व्यर्थ बर्बाद होता जाता है, व्यर्थ बर्बाद होता है। ना उसमें स्वार्थ की सिद्धि है और ना परमार्थ की सिद्धि है। इसलिए बुद्धिमान स्त्री पुरुषों को इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। साथ ही सिनेमा, नाटक आदि बुरी प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ रही है। सिनेमा, नाटक आदि में पात्र बनने या उसके देखने से भी समय और धर्म का नाश तो होता ही है। हृदय के भाव और चित्त की वृत्तियां भी बहुत खराब हो जाती हैं। अश्लील भावों की जागृति होने से चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, जिससे मनुष्य का यह लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए। और इस प्रकार स्त्री या पुरुष का निकम्मा रहना भी बहुत ही हानिकारक है। तो आजकल यह दोष भी बहुत बढ़ रहा है, किंतु विचार करना चाहिए कि जो स्त्री पुरुष निकम्मे रहते हैं उसका समय निंद्रा, आलस, प्रमाद, भोग या पाप में बीतता है। दूसरे की चुगली करते हैं, दूसरे को परनिंदा करते हैं, दूसरे को बुराइयां में लगे रहते हैं, दूसरे का कैसे हानि हो उसमें लगे रहते हैं। उनके पास व्यर्थ का समय है, वो निकम्मे हैं, दूसरे के हानि ही सोचेंगे। और इससे आदत खराब पड़ जाता है और स्वभाव खराब हो जाता है। तो सभी स्त्री पुरुषों को सदा संसार के हित की चेष्टा करने या अपने न्याय युक्त शरीर निर्वाहन की चेष्टा करने में लगे रहना चाहिए। शिल्प कार्य, गृह कार्य, पठन पाठन, व्यापार, लेखन आदि कोई न कोई कर्म करते रहना चाहिए। निकम्मा कभी नहीं रहना चाहिए। निकम्मा रहने पर मन में गलत भावना आएगी, गलत प्रवृत्ति हो जाएगी। तो अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक काम की जिम्मेवारी रखनी चाहिए, जिससे बेकार करने का कारण पतन ना हो। तो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली का भी परिणाम बहुत बुरा हो रहा है। इसमें स्त्रियां और बालक को निर्जलता, उद्दंडता, अभिमान, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि अवगुणों की वृद्धि होकर वे अपने बड़े बूढ़ों का भी तिरस्कार करने लगे और स्वयं भी नष्ट भ्रष्ट होती है और उनका पतन भी हो रहा है। यह बात प्रत्यक्ष देखने में आ रही है। इसलिए शास्त्र में जितना स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है, जितना कर्तव्य बताया गया है, उसका पालन करना चाहिए। अब अधिकार के अभिमान का त्याग भी करना चाहिए, दूसरे के अधिकार की रक्षा भी करनी चाहिए और अपना जो कर्तव्य है उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए। एवं समता, शांति, संतोष, सरलता, उदारता, दया और स्वार्थ त्याग आदि गुणों का आदर करना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से हमें जो कुछ भी ऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य या विवेक प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सबके साथ उत्तमोत्तम व्यवहार करना चाहिए। इससे मनुष्य प्रत्यक्ष सुधार होकर उद्धार हो जाता है। हमें अपने जीवन की गतिविधि का निरीक्षण करते हुए सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। विवेक, विचारपूर्ण गंभीरता से सोचने पर यही बात निश्चित होती है कि जो अपना और सब लोगों का इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है, वही कर्तव्य है। उसी को शास्त्र में धर्म कहा गया है। यतोऽभ्युदयनिः श्रेया ससिद्धि सधर्मः। तो जिसके आचरण से
जिसके आचरण से इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण हो वही धर्म है। तो जो इस लोक में तो हितकर हो पर परलोक में हितकर ना हो तो उसका नाम धर्म नहीं आता, उसका नाम धर्म नहीं है। और जो इस लोक और परलोक दोनों में हितकर है वही धर्म है। तो मनुष्य के कर्तव्य का नाम ही धर्म है और जो अकर्तव्य है वही धर्म है। अतः अकर्तव्य को त्याग और कर्तव्य को पालन से ही मनुष्य को सुख शांति मिलती है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह मनुष्यत्व से गिर जाता है। और धर्म की आवश्यकता इसीलिए है कि वह इस लोक और परलोक में भी सुखकर है। तो कर्तव्य का त्याग करके मन, वाणी और शरीर की जो व्यर्थ चेष्टा है वह प्रमाद है, वह इस लोक और परलोक में हानिकारक है। इसलिए उसको त्याग देना चाहिए, वो त्याज्य है। और इसके विपरीत मन, वाणी, शरीर की चेष्टा अपने या संसार के लिए हितकर है वही कर्तव्य है और उससे मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। इस प्रकार करने से ऊपर बताए हुए दोषों का अपने आप ही निराकरण हो जाता है। ये दोष जो है उसके पास भी नहीं आ सकता, वो दूर ही रहेगा। तो सभी स्त्री पुरुषों को अपने कर्तव्य का विचार करके उसको करने में तत्परता से लगे रहना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।